नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज के मुद्दे पर आते हैं। आज का मुद्दा है गुरु ग्रह। गुरु, जिसको ज्योतिष में सबसे शुभ ग्रह माना जाता है, और कहते हैं कि गुरु एक ऐसा ग्रह है जिसका शत्रु कोई दूसरा ग्रह नहीं है, लेकिन गुरु अपना शत्रु आप है। जो अपना शत्रु खुद हो उसको शत्रु की आवश्यकता ही नहीं भाई। तो गुरु का वो है कि ऊंची दुकान फीका पकवान। गुरु जितना कुंडली में स्ट्रांग होगा उतनी अधिक स्ट्रगल होगी लाइफ में। गुरु स्ट्रांग होकर जिस भाव पर दृष्टि डालेगा उस भाव का भी पूरा लाभ नहीं देगा, कुछ टेंशन देगा। अगर स्ट्रांग हुआ तो गुरु कुंडली में जितना स्ट्रांग है ठीक है, अगले जन्म के लिए अच्छा है, आप अच्छे काम करोगे। बट इस जन्म में आप लोगों के ताने सुनोगे और लोग आपको जूझ करेंगे, धोखे पर धोखा। आज का जो मुद्दा है बहुत ही एक क्लियर मुद्दा है। वो ये है कि गुरु जिस भाव से अष्टम होता है, एट्थ होता है, जहां गुरु है वहां एक लिख लेना है। जिस भाव से अष्टम होता है तो उस भाव से संबंधित जो मामले हैं, जातक का डिसीजन गलत होता है और उसके निर्णय के कारण, उसके असूलों के कारण दूसरे लोग लाभ ले लेते हैं और वो देखते ही रह जाता है, ना किसी को कह सके ना सह सके। तो मान लीजिए गुरु छठे भाव में है, मान लीजिए गुरु लगन में है। तो लगन में गुरु किससे आठ में हुआ? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे हमने गणना करनी है। तो गणना करनी आप सीख गए। अब लगन के हिसाब से बात करते हैं कि गुरु पहले भाव में है लगन में, तो ये किस भाव से अष्टम हुआ? छठे भाव से। तो छठा भाव हमारी कुंडली का सबसे वीक पॉइंट है, हमारा सबसे बड़ी कमजोरी। दुश्मन के साथ बिहेव करना ही नहीं आता। दुश्मन आपको जूझ करता है। पहले आपको लाख का नुकसान किया, 10 लाख का नुकसान किया, उसके बाद कहीं आपको मिला, आपके चरण स्पर्श कर दिए, हंसकर बात कर दी, आपको लगता ही नहीं मेरा दुश्मन है। दुश्मन के साथ जो आपका व्यवहार होगा, जो डिसीजन होंगे, आपको बहुत हानि होगी, दूसरे लोगों को बहुत लाभ होगा, क्योंकि कूटनीति से वो लाभ ले जाएंगे। और बिना मतलब के रोग, बिना मतलब के बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम छठे भाव से जब अष्टम गुरु होता है तो देगा आपको। डायबिटीज अगर आपके फैमिली में है तो उसको टेस्ट करवाते रहें। एक सबसे बड़ा गुण ये है कि जब छठे भाव से गुरु अष्टम होता है तो अचानक लाभ होते होते बिना कमाया धन मिलते मिलते रह जाता है, और डिलेस के बाद मिलता है, विघ्न बाधाओं के बाद जातक को वो प्राप्त होता है। और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के कारण जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, नौकरी है, बिजनेस है, पॉलिटिक्स है, कोई कंसल्टेंसी है आपकी, तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के कारण आप वहां पूरी तरक्की नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? पहले लोगों को लाभ दे दिया। जैसे नौकरी करते हैं खास तौर पर, तो लोगों के काम करते रह जाओगे, अपना काम करोगे नहीं तो लोग क्रेडिट ले जाएंगे, मेहनत करते भाई आप मर जाओगे। और समाज में एक ऐसा चेहरा दिखाने की कोशिश कि भाई मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूं, जिसके कारण क्या होगा कि सभी कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ
ऐसी बात कर जाएंगे जो दिल को चुभेगी, क्योंकि लोगों के नजरों में आप थोड़े शरीफ टाइप के बंदे हैं। तो अपयश होगा, तो अपयश ना हो, जो आपका अपयश चार लोगों के बीच करे उसका चाय पानी साथ में ही कर देना, ताकि आगे से उसकी हिम्मत ना हो। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये कहता हूं कि जो आपके शौक है, ये नहीं कि अगर ये काम करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैंने ये गाड़ी ले ली, मेरे भाई के पास इससे छोटी गाड़ी है, मेरे भाई को दुख होगा, तो लोगों का दुख दर्द देखते हुए आप अपने शौक खत्म कर लेते हैं। तो किसी के कारण अपने शौक खत्म मत करना। और जब आपको आवश्यकता होगी, जो आपके रिश्तेदार हैं वो बिल्कुल आपको, भाई अगर मैं सही शब्द प्रयोग करूं तो अंगूठा दिखा देंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है जी दूसरे भाव में गुरु। तो ये किससे अष्टम हुआ? सप्तम भाव से ये अष्टम हुआ। तो सप्तम भाव है हमारा गृहस्थ जीवन। गृहस्थ जीवन में कोई ना कोई प्रॉब्लम दूसरे भाव में गुरु कहा सुनी होती रहेगी। जातक अपने जीवन साथी को या जाति का अपने जीवन साथी को वो बातें बता देंगे जो बतानी नहीं चाहिए, और उसके बाद उसका जो रिजल्ट है वो भाई एक ऐसा होगा कि कई सालों तक गलत फहमियां चलती रहेगी दिमाग में कि पता नहीं इसके साथ किसका अफेयर है, आज लेट आया, आज जल्दी आया, क्या कारण है। दूसरी बात ये है कि आपका जो कुटुंब है और रिश्तेदारों का सर्कल है और जो आपकी वाणी है, आपकी वाणी कैसी है, देखिए इसको समझिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गुरु दूसरे भाव में है, आपकी वाणी है कि न्यूट्रल रहें, उसको भी बुरा ना लगे, इसको भी बुरा ना लगे, तो दोनों आपके शत्रु बन जाएंगे। या तो आप दूर हो जाएं सबसे, उसका भी काम किया, उसका भी काम किया, दोनों दुश्मन, तो दोनों ही आपके खिलाफ हो जाएंगे। आप काम करते रहना, उनका आपके खिलाफ हो जाएंगे। तो इसका सीधा जो इम्पैक्ट है वो आपका जो दसम भाव से दसम या सप्तम भाव, रोजाना जहां जाकर आप काम करते हैं वहां का एटमॉस्फेयर आपको पसंद नहीं आएगा। तो दूसरी बात का ध्यान रखना है कि अगर आपके गृहस्थ जीवन में वाइफ वर्किंग है तो खाने पीने के लिए कोई मेड वगैरह रख लें। ये नहीं कि बाहर का खाना अधिक खा लिया तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है। और पार्टनरशिप में अगर कोई काम है आपका तो भाई बिल्कुल लीगल वे से करना है, लिखित में करना है। ये नहीं कि चलो कोई बात नहीं, जब चलो कोई बात नहीं आ गई पार्टनरशिप में या गृहस्थ जीवन में, कूटनीति से आप नहीं चले तो फिर आपको नुकसान ही नुकसान होगा। और ये सप्तम भाव है कोर्ट केस का। अगर आपको कोई डरावा दे कि मैं तुम्हारे खिलाफ केस कर दूंगा तो उसको बोलना भाई एक छोड़कर 10 कर दो, मैं तैयार हूं, कभी नहीं घबराना कोर्ट केस से। और कानून की आपको बहुत अधिक नॉलेज है। खानदान के लोग, कुटुंब के लोग इनकी परवाह ही नहीं करती, अपनी मस्त हाथी की चाल चलना है, जितना क्षमता इनकी कर दे कोई बात नहीं, लेकिन परवाह नहीं करनी क्या कहते हैं क्या करते हैं, बिल्कुल परवाह नहीं करनी। और जो सप्तम भाव है, आपकी जो जीवन साथी के दोस्त, आपके मोहल्ले के दोस्त हैं, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे आपकी लाइफ में, उनसे आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आगे चलते हैं। तीसरे भाव में गुरु विराजमान हो तो भाई ये जो तीसरा भाव में गुरु विराजमान है अष्टम से अष्टम हो गया, अष्टम से अष्टम। तो तीसरे भाव में गुरु, आपको जीवन में बहुत मौके मिलेंगे अचानक धन लाभ के, बिना कमाया धन प्राप्त करने का, पैतृक संपत्ति के बंटवारे में अच्छा लाभ होने के, इंश्योरेंस से लाभ होने का,
किसी के मृत्यु के बाद लाभ होने का, गुप्त रूप से जो काम करते हैं उनसे लाभ होने का, जो आप परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, गुप्त रूप से कीजिए, आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। बड़ी बड़ी इन्वेंशंस आप कर सकते हैं, बड़ी बड़ी रिसर्च आप कर सकते हैं। लेकिन तीसरे भाव का गुरु क्या करेगा? आप सीक्रेट नहीं रहेंगे। ये अष्टम भाव के गलत निर्णय शो करता है। आप सीक्रेट नहीं रहेंगे, जिसके कारण सभी बातों का ढोल पीट देते हैं। और तीसरे भाव का गुरु आपका जो ढोल है, ढोल पीटना आपके भाई बहनों को पसंद नहीं, चाहे रियल है चाहे आपके रिश्तेदारी में है। तो ये जो ढोल है उनको उनका सिर दर्द करेगा, तो वो आपके लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। कितनी मेहनत करें आप, कुछ भी करें, लेकिन सीक्रेट रहकर करें। पूरी तरह से अपने आप को सीक्रेट रख लें। और ससुराल पक्ष से कोई अधिक उम्मीद ना रखें। अगर धन मिल रहा है तो उसको हमने लेना है, ये नहीं कि मेरे असूल नहीं अलाउ करते जी। ससुराल पक्ष से जब भी आपको पैसे मिले या कोई और वस्तु मिले, आपने ले लेनी है। उसमें आपको कोई प्रिंसिपल्स वगैरह की सोचने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। डायबिटीज का खास तौर पर ख्याल रखना है आपने। सर्वाइकल बोन और बैक बोन का खास तौर पर ख्याल रखना है आपने। इसके अलावा विदेश यात्रा करने का मूड है, जा रहे हो, तो जब तक विदेश में ना पहुंच जाएं, ढोल नहीं पीटना। बहुत कम बंदों को पता हो कि ये कहाँ गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अष्टम भाव जो है पताल का भाव है। तो सीक्रेट रिलेशंस आप बना तो लोगे, लेकिन संभालने नहीं आएंगे। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उनके साथ कैसे व्यवहार करना है वो आपको नहीं आएगा। गुप्त संबंध के लोग आपको कई बार ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे, आपका नाजायज लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। तो उनके साथ भी सीक्रेट होकर चलना है, कोई राज की बात नहीं बतानी, ताकि किसी स्टेज पर आपका वो नुकसान कर सके। आगे आते हैं जी आपके चौथे भाव पर। चौथे भाव में गुरु तो नवम से अष्टम हो गया। तो एक ऐसी सिचुएशन, भाग्य भाव, आपके डिसीजन, भाग्य साथ दे रहा था, लेकिन आपके डिसीजन ऐसे थे कि कई मौके आपने अपनी लाइफ में ऐसे ही निकाल दिए। या आपके जो परिवार के लोग हैं उनके कारण, या किसी और के कारण, देखिए कुर्बानी आपने दे दी, सैक्रिफाइस आपने किया, और इसका आपको फल नहीं मिलेगा। मान लीजिए 4 भाई हैं, एक ने बहुत सैक्रिफाइस की, बहुत काम किया सभी का, लेकिन जब माता पिता की डेथ हो जाती है तो उसको कोई नहीं पूछता। और अगर छोटा है तो उसका जो हक है वो भी लेने की कोशिश ही करते हैं। तो नवम भाव भी भाइयों का भाव है। तो तीसरे नवम भाव जो है, इससे अष्टम भाव तीसरा है, तो सॉरी चौथा है। नवम भाव से अष्टम भाव चौथा है। तो आपका जो सुख है वो आपके गलत निर्णयों के कारण उसमें कमी आएगी। आपका जो प्रिंसिपल्स है, आपके जो असूल है, उसके कारण आपका भाग्य कोशिश करेगा साथ देने की, लेकिन आप खुद ही नहीं भाग्य का साथ ले पाओगे। और अधिक धार्मिक बनने की आवश्यकता नहीं है कि जी कोई आपसे उधार मांगने आ गया, जी मेरी पत्नी बीमार है, वो बीमार है, तो अधिक धार्मिक होने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहां आपको थोड़ा अहंकार रखना है। और अहंकार ऐसा नहीं कि जो बंदा आपका लगता है कि दुश्मन है उसका नुकसान ही करना है, उसका लाभ करना है। ये पॉलिटिक्स है। जब चौथे भाव में गुरु है, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, दुश्मन को पहले दोस्त बनाइए। जो दोस्त है उनका काम तो करना ही है, दुश्मन को का पहले काम कीजिए। अगर आपको पता है कि मेरी लेग पुलिंग कर रहा है तो उसका भी काम कीजिए, और बाद में उसको बता भी दीजिए कि तूने ऐसा किया था और मैंने फिर भी तेरा काम कर दिया।
और भाग्य का भाव कहता है कि जितनी हमें एक्सपेक्टेशन है हर क्षेत्र से, आप अपना घर लगा लीजिए, भूमि लगा लीजिए, वाहन लगा लीजिए, गृहस्थ जीवन लगा लीजिए, जितना एक्सपेक्टेशन है जीवन के हर क्षेत्र से उससे थोड़ी कम आपकी पूर्ण होगी। और कार्य क्षेत्र में कभी कभी ऐसा समय आएगा कि प्रमोशन आपकी ड्यूटी हक कोई दूसरा ले गया। तो हुक एंड क्रुक, साम दाम दंड भेद, इन सब का उपयोग आपने करना है अपने जो कार्य क्षेत्र में। माता का आशीर्वाद परम आवश्यक है, पिता का आशीर्वाद परम आवश्यक है, ये लेते रहे, चाहे आपसे विचार मिलते हैं या नहीं, इनका आशीर्वाद आपके लिए भाई बहुत काम आएगा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि भाग्य के कारण आपको नुकसान हुआ, आपके डिसीजन गलत थे, अब नुकसान तो हो गया ना, अब सोच क्यों रहे हो? अब सोच कर क्या होता है, आपकी नींद पर प्रॉब्लम आती है, अच्छी तरह से सो नहीं सकते, ब्लड प्रेशर का लेवल हाई लो होता है, तो हार्ट की प्रॉब्लम होने का खतरा बढ़ जाता है। तो नवम से अष्टम जब चौथे भाव में गुरु हो तो जो निकल गया, नुकसान हो गया, अगर मैं ये कर लेता, अगर मैं वो कर लेता, फिर वो सोचने का लाभ नहीं है। अब तो चिड़िया खेत चुग गई, अब आगे देखना है हमने अपने भाग्य से कैसे लाभ लेना है, अपने आप को कैसे शातिर बनाना है, कौन कौन से अवगुण है कि हम लोगों की नजर में अच्छा बनना चाहते हैं उसको कम कीजिए, या और कोई अवगुण है उसको कम कर कर हमने आगे बढ़ना है। आगे आजी पंचम भाव में गुरु, पंचम भाव में गुरु ये हो गया आपके दसम भाव से अष्टम। सीधी बात है कि जितने गुण है आप में, जितनी आपका दिमाग है, जितना इंटेलिजेंट कोफिशिएंट है, जितने विद्वान है, जितनी नॉलेज है, उतना आप अपने जीवन में तरक्की नहीं कर पाए और ना ही कर पाएंगे, क्योंकि दसम से अष्टम है। सिचुएशन ही ऐसी बनेगी कि प्रॉब्लम क्रिएट होगी आपकी तरक्की में, चाहे नौकरी है, बिजनेस है, समाज में अच्छा मान सम्मान होगा, पैसे की कमी के कारण कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, घर भी बन जाएगा, गाड़ी भी आ जाएगी, लेकिन जितनी आपने अपने जीवन में मेहनत की, जितना आपने की क्वालिफिकेशन है, जितना आपका दिमाग है, जितनी आप में एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, उसके हिसाब से आपको भाई उतना बड़ा स्थान नहीं प्राप्त होगा। और कई बार ऐसा देखा गया है कि एजुकेशन में बंदा गलत फील्ड चूज कर लेता है जो उसके पसंद की नहीं होती, तो कई बार दूसरा कोर्स कर लेते हैं लोग, तो उसमें थोड़ा कामयाब हो जाते हैं। तो पढ़ाई लिखाई जो भी आपको इंटरेस्ट है उसमें करनी है। एक मैं बात आपको और बताना चाहता हूँ, दसम से अष्टम आ जा पंचम भाव, तो भाई जो आपका पैशन है, जो आपकी हॉबी है, उसको आप प्रोफेशन बना लो, चाहे साइड बिजनेस में बना लो, आपके बहुत काम आएगा। मान लीजिए मेरी या किसी की हॉबी ज्योतिष है, तो साइड के रूप में कीजिए, किसी को पेंटिंग बहुत अच्छी आती है, साइड के रूप में कीजिए, बहुत गुण है आप में, उनका सही उपयोग कीजिए और संतान से अधिक उम्मीद नहीं रखनी। और जो आपने अपने बुढ़ापे के लिए पैसा बचा कर रखना है। और जब दसम भाव से अष्टम भाव पंचम भाव बनता है, तो जितना आप संतान के बारे में सोचोगे वो बिल्कुल होगा ही नहीं, उससे डिफरेंट होगा। संतान की बातें भी सीक्रेट रखिए और इनसे किसी भी तरह की कोई उम्मीद ना रखना। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि जो आपका कार्य क्षेत्र है, जो आपका कार्य क्षेत्र है, ऑपोजिट सेक्स के लोग आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, बिना मतलब की प्रॉब्लम, बिना मतलब की कहा सुनी, बिना मतलब की टेंशन, तो उनको अपनी लाइफ में मत आने देना। अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे तो फिर ईंट का जवाब पत्थर से देना। तो कूटनीतिक ढंग से ईंट का जवाब पत्थर से देना है। लेकिन अगर महिला है कोई, तो आजकल बहुत से कानून महिलाओं के हक में है। तो मैंने कई कुंडलियों में देखा है कि पंचम भाव में गुरु है,
जातक को महिलाएं परेशान करती हैं, किसी ने छुट्टी मांगी, जातक ने नहीं दी तो प्रॉब्लम। तो उनसे कूटनीतिक ढंग से आपको बिहेव करना है और डर कर नहीं रहना, जो होना है वो तो होना ही है, ये सोचकर आपने कॉन्फिडेंस से अपना जीवन व्यतीत करना है। तो भाई आगे आते हैं आपका छठा भाव। छठे भाव में गुरु तो ये 11वें से अष्टम हो गया। तो छठे भाव का गुरु सीधा इंडिकेट करता है कि आपके मित्र जो हैं वो आपको धोखा देंगे और आपके मित्र गुप्त शत्रु की तरह बिहेव करेंगे। आप क्या अपने मित्रों का जितना अच्छा करने की कोशिश करेंगे उतना आपकी आमदनी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। जितना सोशल सर्कल आप बढ़ाने की कोशिश करेंगे उतनी दुश्मनी आपके साथ बढ़ेगी। पॉलिटिकल बंदों के साथ रिलेशन रखिए, पैसिव रिलेशन रखिए, गुप्त रिलेशन रखिए, सामने नहीं आना, नहीं तो दूसरी पार्टी वाले आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, 11वें भाव से छठे आ गया जे, एक तो डायबिटीज का, 11वें भाव से अष्टम आ गया छठा भाव, एक तो डायबिटीज का आपने बहुत अधिक ख्याल रखना है। सेकंड, आपने किस बात का ख्याल रखना है कि आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसीज होगी, जिनके साथ आपके बहुत अच्छे रिलेशन है, चाहे सेम सेक्स का लोग है चाहे दूसरे सेक्स के लोग हैं, कॉन्स्पिरेसी होगी। और कई बार आपसे श्योरिटी दिलवाने की कोशिश करेंगे लोग, जिसके साथ बहुत अच्छे संबंध है कि जी जा मेरी गवाही डाल दो, मैंने लोन लेना है। तो भाई इन सब बातों से परहेज करना है। उनको बोलिए कि 1,00,000 2,00,000 की आवश्यकता है मेरे भाई, वो ले ले, लेकिन मैं श्योरिटी नहीं डाल सकता। अगर आपने श्योरिटी डाल दी तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होगी। किसी की जमानत नहीं लेनी, किसी के लिए कोई कमिटमेंट नहीं करनी, ये सभी आपको जूझ करने के चक्कर में है। जो बिना मतलब के आपको लगता कि पता नहीं मेरे करीब क्यों है, ये आपको जूझ करने के चक्कर में है। और छोटी सी बात पर दिल छोड़ देते हैं, ये गलत है। छोटी सी बात पर दिल नहीं छोड़ना। कार्य क्षेत्र में आपको बाल बांका नहीं होगा, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आएंगी लेकिन कोई बाल बांका नहीं होगा। बिल्कुल कॉन्फिडेंस से अपने कार्य क्षेत्र में काम कीजिए। और कोई आपको नाजायज दुखी कर रहा है, आपका सबॉर्डिनेट बंदा, उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, कॉन्फिडेंस के साथ कीजिए, तो समाज में एक मैसेज आएगा कि ये कलम से भी किसी का बुरा कर सकता है, तो दूसरे अपने आप सुधर जाएंगे। आगे आ जी आपका सप्तम भाव में गुरु, तो ये 12वें भाव से अष्टम हो गया। तो 12वां भाव है जी सबसे जरूरी भाव है और सबसे आखिरी भाव है। ये 12वें भाव का नुकसान करेगा। 12वां भाव मुख्य रूप से मोक्ष प्राप्ति का भाव है। 12वां भाव इस बात का है कि हमारी गति अच्छी हो, हमें अगला जन्म अच्छा मिले, ये 12वां भाव है। 12वां भाव है जन्म भूमि से दूर हमारी तरक्की हो। लेकिन सप्तम भाव में गुरु और इससे 12वें भाव से अष्टम है, तो ऐसा कहा जाता है कि पिछले जन्म में जातक बहुत धार्मिक था, संत था, लेकिन गृहस्थ जीवन के कारण जंगल में जाकर तपस्या नहीं कर सका और थोड़े गलत काम हुए उससे, जिसके कारण उसको दोबारा जन्म लेना पड़ा। और अभी इस जन्म में भी आपके ऊपर जो ऋण है वो पूरी तरह से उतरेंगे नहीं। सप्तम भाव में गुरु, 12वें से अष्टम है। 12वां भाव क्या है? खर्च का भाव। कई लोगों का कर्जा अभी आप पर बाकी है, कई लोगों का कर्जा आपने देना है, तो थोड़ा बहुत नुकसान होता है, होने दीजिए। पत्नी का, जीवन साथी का अगर स्वास्थ्य खराब रहता है तो भाई इसको भी अधिक दिल पर नहीं लेना। और अगर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आपके रिलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। जीवन साथी के साथ हमेशा हमने सीक्रेट रहना है और कोई ऐसी बात नहीं बतानी कि बाद में जाकर गलत फहमी का कारण बन सके। हम बता देते हैं लेकिन बाद में गलत फहमी का ये कारण बनती है। और जब 12वें भाव से अष्टम है
तो फॉरेन का धन का आपको लाभ होगा। जो बाहर की भूमि है वहां से आपको लाभ होगा, आपके बच्चे चले जाएं या आप खुद चले जाएं या वर्क फ्रॉम होम करें, इस तरह का कि आपको वहां से भाई लाभ होगा। और जब 12वें भाव से अष्टम सप्तम भाव बनता है तो एक स्टेज पर जाकर आप कहोगे कि मुझे गृहस्थ जीवन में आनंद सा नहीं आ रहा, मैं ईश्वर की ओर जाऊं, अच्छे अच्छे काम करूं, तो वो भी एक अच्छा संकेत है। लेकिन जब आप ये काम करने लग जाओगे फिर आपका जो स्पाउस है, जीवन साथी है, उसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, तो आपको करने नहीं देंगे। यानी जो थोड़े बहुत बुरे कर्म थे पिछले जन्म के, इस जन्म में उनका फल तो मिलेगा, कमी किसी वस्तु की नहीं रहेगी, लेकिन जो मोक्ष की प्राप्ति है वो भाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि 12वां भाव अष्टम हो, 12वें भाव से अष्टम है ये सप्तम का गुरु, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब आते हैं जी आपका अष्टम भाव, ये तो लगन से अष्टम है, अष्टम भाव का गुरु लगन से अष्टम है, तो लुटाते जाओ, जो आपको मिला है वो दुनिया को सुख देने के लिए ही मिला है आपको। आप नहीं सुख लेंगे, आप परिवार के लोगों को सुख दे देंगे, बाहर के लोग बहुत सुख ले लेंगे, और आपकी जो पद है, प्रतिष्ठा है, पैसा है, अच्छा, पर उसका सुख बाहर के लोग अधिक लेंगे। आप खुद एक तरह से सोचते ही रह जाओगे, थोड़ा चिड़चिड़ापन आ जाएगा कि ये क्या हो रहा है, लेकिन सिचुएशन आपके कंट्रोल में बिल्कुल नहीं आएगी। तो जब पहले भाव अष्टम भाव में गुरु लगन से 8वां भाव हो गया, तो भाई एक तो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो थोड़ा चेंज करने की आवश्यकता है। झूठ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं, जब लोगों को मालूम हो जाता है कि ये झूठ बोल रहा है इतने कॉन्फिडेंस के साथ, फिर थोड़ा उनको आप पर शक होना शुरू हो जाता है। तो कम बोलिए और झूठ का सहारा कम लीजिए। एक बात है कि पहले भाव में गुरु और ये जो अष्टम भाव में गुरु लगन से अष्टम हो गया, बिना कमाया धन आपको मिलेगा, यानी कि बिना कमाया धन आपको मिलेगा, और वसीयत वगैरह से भी आपको लाभ होगा, लेकिन इसमें आपको थोड़ा टेढ़ा होना पड़ेगा। जो आपके असूल हैं वो आपको तोड़ने पड़ेंगे, तो आपको लाभ होगा। अगर आप अभी तक आपके पेरेंट्स ने वसीयत वगैरह नहीं की तो अब करवा लें, बाय हुक बाय क्रुक, कैसे भी उनको चाहे पैर पड़ने पड़े, हाथ जोड़ने पड़े, लेकिन वसीयत करवा ले। बाद में आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। जब गुरु अष्टम भाव में है और लगन से अष्टम है तो फिर आपकी पर्सनैलिटी भी खराब होगी, और अधिक धन पाने के चक्कर में, अचानक धन लाभ जो हो रहा है उसको गेन करने के चक्कर में जो आपके आसपास के लोग हैं झूठा प्रोपेगेंडा करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर बाद में आपकी विजय होगी। एक बार आप अंडर स्ट्रेस आ जाओगे तो पहले ही हमने कूटनीति से कार्य लेना है। आगे है जी आपका गुरु नवम भाव। नवम भाव में गुरु है, जो इम्पैक्ट डालेगा आपका दूसरे भाव पर। दूसरे से अष्टम हो गया नवम भाव का गुरु। नवम भाव का गुरु सीधा इंडिकेट करता है कि धन के मामले में उतार चढ़ाव आएंगे ही आएंगे। इंडिकेट करता है कि आप लाइफ में लोन लेंगे ही लेंगे। इंडिकेट करता है कि आपके फैमिली के लोग, कुटुंब के लोग ये आपकी सफलता में रुकावट डालेंगे ही डालेंगे, और इसलिए जन्मभूमि से दूर चले जाएं, उनकी नेगेटिव एनर्जी से आप बचे रहेंगे। नवम भाव में गुरु दूसरे भाव से अष्टम भाव, दूसरे भाव का क्या है, स्वाद का है और वाणी का है, दोनों आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। स्वादिष्ट वस्तुएं कम से कम खाएं,
जितनी वस्तु वो स्वादिष्ट होगी उतनी आपके लिए नुकसानदायक होगी। आपका जो पाचन तंत्र है उसको नुकसान पहुंचाएगी। जो वाणी है आपको नहीं पता किसके साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे डील करना है। आपको तो लगता है कि मैं तो बहुत अच्छी तरह से डील करता हूँ सबके साथ, लेकिन ऐसा वास्तव में भाई बिल्कुल नहीं है। आपकी डीलिंग बंदा पात्र को पात्र देखकर नहीं होती। और जो आपके पड़ोस के लोग हैं वो आपकी कमियों का लाभ उठाएंगे। पड़ोस के लोग कोई आ गया कि जी मेरे पासपोर्ट वेरीफाई कर दीजिए, गवाही डाल दीजिए, बिल्कुल नहीं डालनी। फॉरेन के डॉक्यूमेंट्स है, किसी ने बाहर जाना है, उसके लिए आपने किसी की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी। ये मेरी बात लिख लें, चाहे दूसरा बंदा कितना भी नाराज क्यों ना हो जाए। और जो आपका धन है उसमें तो उतार चढ़ाव आएंगे ही आएंगे, और उसके कारण आप महसूस करेंगे कि भाग्य भाव में भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं, भाग्य में भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं। और इसमें एक बहुत बड़ी बात है कि जो हमारे रिश्तेदार हैं इसमें दोनों पक्ष के रिश्तेदार आ गए। आपके भाई आ गए, कजन्स आ गए, दूर के रिश्तेदार आ गए, आपके बहनोई आ गए, आपका साला आ गया। ये सब आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएटर होंगे। आपकी जब बुरा वक्त आएगा आप पर ना, तो आपको ये मजाक का पात्र बनाने की कोशिश करेंगे। इनके सामने रोने की आवश्यकता नहीं है। कोई घटना अच्छी नहीं घटी, इनको कभी नहीं बताना। इनको यही कहना है कि मैं तो बहुत सुखी हूँ, तो आपका जीवन अच्छा चलेगा। बाकी क्योंकि जो नवम भाव में गुरु है, दूसरे से अष्टम है, तो विदेश की धरती पर भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं और वहां भी आप तरक्की कर सकते हैं। लेकिन गरीब को, जरूरतमंद को एक लिमिट में उसकी हेल्प करनी है, नहीं तो कुपात्र की आप अधिक हेल्प कर दोगे, पात्र की आप हेल्प नहीं कर पाओगे। पैसा उधार नहीं देना किसी को। अगर उधार दे दिया तो पैसा भी जाएगा और उससे रिलेशन भी जाएंगे। अब उधार अगर देना है तो इतना दीजिए कि अगर वो वापस ना करे तो आपको किसी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, आपको दुख ना हो। दसम भाव में गुरु, तो ये तीसरे से अष्टम हो गया। तीसरा भाव है परिश्रम का, पराक्रम का, जश का। तो इन सब में ये कमी लाएगा। जितनी आप कोशिश करेंगे मैं मेहनत कर लूं, मैं ये जिम्मेदारी ले लूं, मैं उसका फर्ज भी निभाऊं, सभी का आप करते जाएंगे और आखिर में लोग कहेंगे कि आपने हमारे साथ बुरा किया है, आपने हमारा किया ही क्या है। आप किसी का अच्छा कर देख लेना। जब दसम भाव में गुरु हो, तीसरे से अष्टम हो, किसी का अच्छा कर देख लेना। अगर वो कह दे आपको कि आप अच्छे हैं, वही आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लोगों की जिम्मेदारी उठाते रहते हैं, भाई परिवार की जिम्मेदारी तो उठाइए। और लोगों की जिम्मेदारी उठाने के कारण परिवार के लोग आपसे नाराज रहते हैं। तीसरे से जब अष्टम बनता है दसम भाव, तो जहाँ होशियारी, चालाकी, छल कपट करना है वहां तो करते नहीं, और जहाँ नहीं करना वहां कर लेते हो, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अब तीसरे से अष्टम हो गया। तीसरा भाव है हम अपना भाग्य खुद बना सकते हैं। सिर्फ तीसरा भाव ऐसा भाव है जो हम खुद मेहनत से कर सकते हैं इस जीवन में। तो उसी में प्रॉब्लम आ गई, तो आप तो भाग्यवादी हो गए पूरे ही, कि आपके अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में कोई काम ही नहीं होगा, क्योंकि तीसरे भाव में प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। और आप फिर ऐसे चलिए कि जैसे नदी में लकड़ी का टुकड़ा बह रहा है, अगर पार लग गया तब भी मंजिल, अगर डूब गए तब भी मंजिल। तो अगर ये सोच कर आप अपना जीवन व्यतीत करेंगे तो भाई आपको बहुत अधिक लाभ होगा। पानी में बहिए, जैसे ट्यूब में हवा भरकर उस पर बैठ गए पानी के ऊपर, तो जहां पानी ले जा रहा है वो चले जाइए। स्ट्रगल नहीं करनी लाइफ में, जो मिल रहा है बहुत अच्छा। सेटिस्फैक्शन आपका लिए बहुत अच्छा रहेगा, हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा, और फिजिकल और मेंटल दोनों तरह की हेल्थ के लिए ये अच्छा रहेगा।
आगे चलते हैं जी। जब आपके 11वें भाव में गुरु है, 11वें भाव में गुरु, तो ये जो 11वें भाव में गुरु है, चौथे भाव से अष्टम हो गया, तो 11वें भाव का गुरु चौथे भाव से अष्टम हो गया, सेटिस्फैक्शन नहीं देगा। हर काम विघ्न से होंगे, मकान भी बन जाएगा लेकिन विघ्न से, गाड़ी भी खरीद लोगे लेकिन विघ्न से। यानी जब आपका शौक खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको उस वस्तु की प्राप्ति होगी। 11वें भाव में कोई भी ग्रह हो, वैसे तो ये कहते हैं कि जातक को सेटिस्फैक्शन नहीं देता, गुरु को कहते हैं कि 11वें भाव में बहुत अच्छा फल देता है, लेकिन ये देगा जब आपके जो इंजॉय करने का समय था उसके बाद देगा, आपको सब कुछ दे देगा, पैसा, कार, बंगला, सब कुछ दे देगा। लेकिन जब हमारी उम्र 20, 25, 30, 35 वर्ष की थी कि हम बड़ी बड़ी गाड़ियां आसानी से चला सकें, तो उस टाइम नहीं देगा। बाद में देगा तो ड्राइवर चलाएगा या आपके बच्चे चलाएंगे, आप तो पैसिव हो जाएंगे कि भाई एक नाम रह जाएगा कि मेरे पास ये वस्तु है। और चौथे भाव से अष्टम भाव है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आपका जो पारिवारिक माहौल है, पारिवारिक माहौल बिना मतलब के बिगड़ जाएगा और छोटी छोटी खटपट हर रोज की रहेगी आपके पारिवारिक माहौल में। तो इसके लिए कभी कभी चंद्रमा का दान कर देना, यानी कि सोमवार के दिन शिव जी को पानी और दूध अर्पण कर देना, ये आपके लिए भाई बहुत अच्छा रहेगा। और पंचम से अष्टम जब 11वां भाव बनता है, तो चौथे से अष्टम जब 11वां भाव बनता है, तो एक बात का ध्यान रखना कि छोटा सा बगीचा अवश्य बनाए, चाहे बहुत थोड़ी सी जगह कच्ची रख लें, अवश्य बनाएं। अगर नहीं है घर में कच्ची जगह, तो गमले रखें और हरियाली करे थोड़ी सी, वहां बैठिए 5 मिनट 7 मिनट, तो इससे आपको बहुत अधिक लाभ होगा। और जो पैसा है अपना व्यापार बढ़ाने में लगा दीजिए। जो गांव में लोग हैं, जमीन खरीद लीजिए, दूध देने वाले पशु खरीद लीजिए, तो इससे आपको लाभ होगा। नहीं तो अगर ये सभी काम करने हैं, उसमें भी उत्साह नहीं दिखाना, अच्छी तरह से पहले आप अपनी तसल्ली कर लें, वेरिफिकेशन कर लें कि मैं जो जमीन खरीदने जा रहा हूँ या जा रही हूँ वो सही है, कोई झगड़े वाली तो नहीं है, वाहन कौन सा खरीदना है, थोड़ी तसल्ली के बाद खरीदे तो आपको भाई आगे जाकर प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। आगे है जी 12वें भाव में गुरु, और ये पंचम से अष्टम हो गया। पंचम भाव है पिछले जन्म के कर्मों का, और ये पिछले जन्म के कर्म का पूरा फल इस जन्म में नहीं मिलेगा। पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का पूरा फल इस जन्म में नहीं मिलेगा, अगले जन्म में मिलेगा, क्योंकि पंचम से अष्टम आ गया। पंचम भाव को इसने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, यानी होते होते काम रह जाएंगे। पूरी उम्मीद है कि थी ये बंदा मेरा काम करवा देगा, लेकिन नहीं होगा। कितने ही पैसे खर्च दें, जो काम ने नहीं होना वो नहीं होगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको आएगी कि जो आपके रिलेशन में है, जिनको समझते हैं कि जब मुझे प्रॉब्लम आएगी ये मेरा साथ देगा, वही आपका साथ नहीं देगा। खास तौर पर ऑपोजिट सेक्स के लोग, चाहे आपके खून के रिश्तेदार हैं या खून के रिश्तेदार नहीं है, वो कभी आपका साथ नहीं देंगे। तो पहले ही मेंटल प्रिपेयर होकर चलना है आपने। और इसमें ये कर सकते हैं हम कि ब्राह्मण है, कोई विद्वान व्यक्ति है, कोई बूढ़ा व्यक्ति है, तो भाई उसकी सेवा कीजिए। और अगर कोई घर आ जाए ऐसा व्यक्ति, तो यथाशक्ति सेवा भी करें, और उसको जिस चीज की आवश्यकता है, बीमार है तो दवाई ला कर दे दें, जब कोई भी जो आवश्यकता है उसकी आवश्यकताएं पूरी करें। ये आपको लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा। पंचम भाव क्या है, कुछ जगह लिखा है कि रोमांस का भाव है जी, लव अफेयर्स का भाव है। तो पंचम भाव में गुरु
अगर 12वें भाव में गुरु पंचम को प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, तो अगर आप इन चक्करों में पड़ गए, आप तो चलेंगे प्रिंसिपल के साथ कि जी मुझे इससे प्यार है, लेकिन दूसरा बंदा आपको जूझ करेगा, जूझ एंड थ्रो वाली पॉलिसी होगी आपके साथ। तो इसका आपने खास तौर पर ध्यान रखना है कि किसको अपने जीवन में किसी के साथ अच्छे रिलेशन रखने हैं और किसी के साथ अच्छे रिलेशन नहीं रखने। और मैं एक बात आपको बता रहा हूं कि जितनी ईमानदारी बरतोगे उतना आपका समय खराब रहेगा। आप कहेंगे सर कैसी कैसी सलाह देते हो आप, लेकिन भाई मैं प्रैक्टिकल सलाह देता हूँ और साथ में ये भी बता देता हूँ कि अगले जन्म में तो नेगेटिव कर्म आप कर रहे हैं, लेकिन हम किसी को कह दें कि किसी को बहुत टेंशन है कि भाई तूने नींद की गोली नहीं खानी, ये तो बहुत खराब करती है। अब उसको नींद नहीं आ रही तो 4 दिन बाद 5 दिन बाद वो पागल हो जाएगा। तो उसके लिए आवश्यकता है, तो यही आपके लिए आवश्यकता है कि अधिक ईमानदारी नहीं करनी, तो आप अपने जीवन में कामयाब रहेंगे। देखिए मैं जो वीडियो बनाता हूँ प्रैक्टिकल बनाता हूँ, जो मैंने लोगों की कुंडलियां देखकर लोग मुझे बताते हैं कि क्या क्या हमारे साथ घटा है, उसके अकॉर्डिंग वीडियो होते हैं। तो पूरी रिसर्च के बाद वीडियो बनाता हूँ, कोई हवा में बातें नहीं करता मैं। तो ज्योतिष का काम ये है कि आपका जीवन सुख में हो, आपको डराने का काम नहीं है, आपसे पैसे इकट्ठे करने का काम नहीं है, कोई वहम में डालने का काम नहीं है। काम है कि आपका जीवन सुख में हो और आपका परिवार वो सभी जीवन की सभी सुख सुविधाएं उनको भोग सके। और मेरी ईश्वर से भी यही प्रार्थना होती है जो भी हमारे व्यूअर्स हैं वो भाई सुखी रहें। तो इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।